इस अवसर पर आदरणीय प्राचार्य जी का स्वागत करता हूँ और विभिन्न आज के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर केटिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। पूरे विभागीय परिषद की संयोजिका डॉक्टर स्नेहलता मैम, मेरे विभागीय मित्र परिहार सर और रावत सर और मेरे महाविद्यालय के मेरे वनस्पति विभाग के MSc फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र और सभी जो पदाधिकारी यहाँ पे वनस्पति विभाग के उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं प्राचार्य जी को संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसा कि मौर्य सर ने हमारे विभाग सर ने बताया कि हमारे विभाग का गठन 2023 शैक्षणिक सत्र 2023-24 का पूर्व में किया जा चुका है। आज की जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग का मकसद ये था कि पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ जो कार्यक्रम हम लोग कराते हैं उसकी रूपरेखा तय करना। तो जैसा कि बच्चों की तरफ से सजेशन आया, उसके आधार पे आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 25 जनवरी को 2 कार्यक्रम हम करा रहे हैं बच्चों के द्वारा। एक तो हम जानते हैं 27 से एग्जाम प्रपोज्ड है, तो जैसे ही इनके एग्जाम खत्म होते हैं और 28 फरवरी को साइंस डे है, तो उससे पहले एक हम डिबेट कंपटीशन और दूसरा हमारा था क्विज कंपटीशन भी कराने की बच्चों ने प्रस्तावना रखी है, जिसको कराया जाएगा उससे पहले। और तीसरा जो टास्क रावत सर के सजेशन से हम लोगों ने बच्चों को दिया है वो ये दिया है कि 28 फरवरी से पहले, साइंस डे से पहले, किसी भी साइंस के विषय को लेते हुए बच्चे 30 सेकंड का एक रील बनाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों में इस तरह का अवेयरनेस भी है, रील वगैरह की तरफ रुझान भी है। और लेकिन वो जो इशू होगा वो विज्ञान से संबंधित इशू होगा और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में उस इशू को उठाते हैं और कैसे लोगों को समझाते हैं, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे 30 सेकंड का एक रील बना के हमारे पास सबमिट करेंगे। एक हम कमेटी बनाएंगे जो उसमें से बेस्ट रील है उनको सेलेक्ट करेगी और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनसे बेस्ट बच्चों को 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर विभागीय परिषद की तरफ से उनको पारितोषिक दिया जाएगा भविष्य में जब भी एनुअल फंक्शन या कुछ भी इस तरह का प्रोग्राम होगा। तो ये आज यही सब चीजों को निर्णय करने के लिए आज हमारे विभाग परिषद के द्वारा मैडम की अध्यक्षता में आप सभी के निर्देशन में एक बैठक का आयोजन किया गया था सर। तो आज इसका उद्देश्य यही था सर। इस पूरी बैठक में कुल 5 पद होते हैं सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। प्रेसिडेंट, सबसे पहले ट्रेजरर, जिसमें हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा को जो इस वर्ष के लिए उन्नति शाश्वत को चयन किया गया था। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए BSc थर्ड सेमेस्टर की छात्रा मिस अंजलि का चयन किया गया था। सेक्रेटरी के लिए सर्वसम्मति से ये किया गया था सर। और सेक्रेटरी के पद पर मिस्टर अल्फेज हैं, BSc थर्ड ईयर के, इनका चयन किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए मिस मोना MSc फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए मिस रचना जो कि MSc फाइनल ईयर MSc थर्ड सेमेस्टर की छात्रा है सर। क्योंकि कुछ बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने की वजह से कुछ हमारे पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं सर। हाँ, जैसे रचना है हमारी प्रेसिडेंट है सर, उसको फ़ोन किया तो वो अभी बाहर फिजिकल टेस्ट करने रुद्रपुर गई है कहीं, तो कुछ बच्चे तो हम अपने शैक्षणिक सत्र के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम बैच अलंकरण करने की हमारी परंपरा रही है। तो मैं अपने विभागाध्यक्ष सर से और फर्स्ट ईयर के तुम्हारे बच्चे ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर की है ना? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर ये लगाएगी सबको फिर वॉइस टू वॉइस। ठीक है बेटा। आप तो सबसे पहले मैं अपनी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हैं कुमारी अंजलि, आ जाओ बच्चे। और मैं अनुरोध करूंगा इससे सृष्टि से कि सृष्टि इसका बैच अलंकरण करो बेटा। आ जाओ इधर, आ जाओ। देखिए ये एक्टिविटी इसलिए भी कराई जाती है, जब हम लोग चयन कर रहे थे तो आप लोग थोड़ा झिझक महसूस कर रहे थे, तो थोड़ा इससे आप लोग को लगेगा कि नहीं हम लोग को भी बनना चाहिए और एक कंपटीशन की भावना आनी चाहिए। उस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के मौर्य जी, अन्य सबसे पहले जो है चुने गए उन सबको मैं अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही पूरी परिषद को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो है निर्विरोध इनका चयन किया, जो एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे बीच जो है एक अच्छा सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की, एक दूसरे के साथ चलने की जो परंपरा अगर आप लोग दिखाते हैं, क्योंकि तो बहुत परिषदें जो होती है हमारे छोटे स्तर पर होती हैं और इसमें भी अगर जो है हम चुनाव करें तो कई लगता है कि जो है सैद्धांतिक रूप से हम पे भेद है, तो इस लगता है कि सब लोग सैद्धांतिक रूप से भी सब लोगों को जो है एक ही मत के आप लोग हैं और आपने जो है निर्विरोध चुनाव करा, उसके बधाई। प्यारे बच्चों, जो है जो सीनियर स्टूडेंट है उसको ज़्यादा कुछ पता भी हुआ और फिर भी क्योंकि कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि बच्चों की उपस्थिति लगातार कॉलेज में जो है कम होती जा रही है, जिस कारण से
कई एक्टिविटीज हम लोग करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते क्योंकि छात्र संख्या बहुत दिखती है। किंतु बॉटनी विभाग का एक अनुभव रहा है कि कम से कम जो है मैंने मैक्सिमम बच्चे जो देखे हैं बॉटनी विभाग देखे हैं, उस पर आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ विभाग के जो टीचर्स हैं उनका उससे ज़्यादा योगदान वहाँ पर है। वाकई जो परिषद का गठन किया गया है, जैसे कि आपके एचओडी साहब ने कहा, शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आपके सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर कुछ हम इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करें जिससे कि आपका जो है अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कोई चार्ट प्रतियोगिता, कोई टॉपिक आपको दिए जाए, अपने भाषण प्रतियोगिता है, निबंध है, जीके है या अन्य जो भी होती हैं। तो हम लोग जो एक परिषद होती है उस परिषद के साथ बैठ करके ही हम लोग तय करते हैं कि हम किस प्रकार के प्रोग्राम करें जिससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिले। तो यहाँ पर पीजी या यूजी लेवल जो आपके दो पार्ट आपके हैं, तो यूजी लेवल के बच्चे क्या 3% के आपके मेंबर बन जाते हैं। कुछ बच्चे जेडबीसी से होंगे, कुछ बच्चे पीसीएम से होंगे, तो जूलॉजी बॉटनी का आप होंगे, कुछ बच्चे वहाँ पर क्या है केमिस्ट्री में भी आप होंगे। तो 3% में आप जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब 3% में यूजी के बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे और मन से पार्टिसिपेट आप करेंगे तो वाकई आपको वहां पर जो है बहुत सी चीज आपको सीखने को भी मिलेगी। हो सकता है कुछ चीजें जो आपने बॉटनी में नहीं देखी आपको केमिस्ट्री मिलेगी, हो सकता है जो केमिस्ट्री मिले आपको जूलॉजी मिलेगी। तो कहने मतलब यह है कि यहाँ पर आपके सर्वांगीण विकास के लिए जो हम परिषदीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं कराते हैं उन प्रतियोगिताओं से आपके सर्वांगीण विकास में जो हमें सहायता मिलती है, आपको सहायता मिलती है। और तो आप मोबाइल आपके पास है, इस तरह की चीजें जैसे किसी का टेस्ट हो सकता है बर्ड्स की फोटोग्राफी करना, किसी का हो सकता है वेजिटेशन की, अच्छे लैंडस्केप आपको दिखाई दे, अच्छे फॉरेस्ट डेवलप करो। कि इस मोबाइल को आप जो है इस तरह की चीज़ों में जो प्रोडक्टिव चीज़ है, और बाद में आपको जब मैं भी जब अपना वो कलेक्शन देखता हूँ ना फोटोग्राफ, मुझे कई दफ़े विश्वास ही नहीं होता कि ये फोटोग्राफ मैंने खींचा। आपके वो स्टोर हो जाती है फोटोग्राफ और फिर वो डिफरेंट टाइप पर आप उसके कोलाज बना करके दिखाते रहते। आपको बड़ा आनंद आएगा लाइफ में आगे जा करके कि बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ऐसे मैं वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्राचार्य सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे विभागीय परिषद के लिए छोटी सी मीटिंग के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि इसमें प्राचार्य से बहुत व्यस्त चल रहे हैं। आपको पता है कि कल हमारा कल्चरल प्रोग्राम है और पिछले सभी को पता होगा कि पिछले एक सप्ताह से ये कॉलेज का इतिहास है कि फर्स्ट टाइम ये आपका सांस्कृतिक सप्ताह मनाया जा रहा है। जैसे भी जीके का क्विज कराया गया, कल बहुत बढ़िया हमारे यहाँ चार्ट प्रतियोगिता हुई, उसके बाद परसों कल पीजी में वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता भी हुआ। कहीं कि साइंस के बच्चे ठीक है पढ़ तो रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब पढ़ने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो कैरिकुलर एक्टिविटीज है इसमें भी आपको आगे आना चाहिए। इसमें हमेशा हम देख रहे थे एक हफ्ता से कि सभी हमारे साइंस के बच्चे पीछे चल रहे हैं। तो पढ़ने के साथ जब कहीं आप टीचिंग में जाएंगे तो आप मंच में कैसे बोलते हैं, कोई कॉम्पिटिशन कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा आप इसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए इस बार तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए कि जब नेक्स्ट ईयर हमारा एक कल्चरल वीक मनाया जाएगा, चाहे जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी होगा, तो ये आपको एक मंच प्रदान करता है। अभी कॉलेज में थोड़े से बच्चे आप यहाँ कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो कल को कहीं बड़ा मंच मिलेगा तो वहाँ भी आपकी एक भटक रहेगी, एक हिम्मत रहेगा। अभी मैंने पहले बताया ना कि पीसीएम का एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा गिटार बजा रहा था, तो कल मैंने उससे कहा बीएससी पीसीएम का था, तो कह रहा मैडम मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है। तो हमने कहा तुम्हें डर लग रहा है और बच्चों को तो गिटार बजाने भी नहीं आ रहा है, तो उसको हमने मोटिवेट किया, तो कल वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से आपको जो भी पसंद हो, सिंगिंग डांस जो भी है, तो कोशिश करिए कि जहाँ भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी, बहुत अच्छा के चक्कर में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सभी को, सर को और विभाग के सभी लोगों को, साथ में जो बच्चे हमारे आए हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये कार्यक्रम आप ही से है, जब आप रहते हैं तभी हमारे कार्यक्रम का रौनक भी है, तभी हम लोग कुछ बताने में, कोई संदेश देने में अच्छा भी लगता है कि भाई इतने बच्चे हमारे सुन रहे हैं, ये बच्चे हमारे मैसेज और आगे पहुँच जाएंगे। तो आगे से जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, ठीक है, जहाँ भी आपकी नोटिस जाती है तो कोशिश करिए। साल भर तो आप अपने हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल एक्टिविटी हो रही है पूरे कॉलेज लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, तो वहाँ आपको मेरे हिसाब से जरूर आना चाहिए, थोड़ा समय निकालते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।